क्या भारतीय जनता पार्टी का यह विवादास्पद प्रवक्ता बगैर पजामे के डिबेट में बैठा था? आखिर इस तस्वीर को लेकर बवाल क्यों है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और दूसरी तरफ नेपाल में लगातार हिंसा बढ़ रही है। रिपब्लिक न्यूज के रिपोर्टर को बाकायदा वहां के एक प्रदर्शनकारी ने थप्पड़ मारा है और इससे पहले से ढेरों वीडियोस आ रहे हैं जहां भारतीय गोदी मीडिया के चैनल्स को, उनके रिपोर्टर्स को धक्के देकर भगाया जा रहा है। और यह पहली तस्वीर है जहां एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारा गया है। इन दोनों की हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले बात गौरव भाटिया की। दोस्तों, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक वीडियो पेश किया है और इस वीडियो में वो क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये तोतला भाटिया की पैंट किसी ने उतार दी है या खुद ही अपनी इज्जत उतार के बैठे हैं। यहां पर रागिनी नायक दावा कर रही हैं कि गौरव भाटिया जो हैं वो बगैर पजामे के डिबेट में बैठे हैं। और जैसे कि आप इस तस्वीर में देखेंगे, जैसे ही कैमरा उन पर आता है अचानक वो अपने कुर्ते से अपने आप को ढकने की कोशिश करते हैं। अब तक गौरव भाटिया का कोई स्पष्टीकरण सामने उभर कर नहीं आया है कि वो वाकई सिर्फ कुर्ते में बैठे थे, क्या वो वाकई बगैर पजामे के बैठे थे, उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो बगैर पजामे के बैठे थे। उनके स्पष्टीकरण का इंतजार है और जैसे वो स्पष्टीकरण देंगे हम इस मंच पर जरूर दिखाएंगे। मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा आप उस क्लिप को देखें जो वायरल हो रहा है, जिस पर गौरव भाटिया का मजाक बनाया जा रहा है। देखा जाए। भाटिया मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ आज की इस चर्चा में शिवरास्त्रा हैं, मेरे साथ पप्पू यादव हैं, दीपक झा हैं। इत्तेफाकन दोस्तों, ये उस पत्रकार के मंच पर हुआ है जिसके बारे में स्वर्गीय राजीव त्यागी ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था और तब इस पत्रकार ने यह कहा था, मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। काश गुल्लू यहां पर भी कहते कि थोड़ी तो मर्यादा रखिए। मगर आज कुछ चीजें आपके सामने रखी जानी चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी गौरव भाटिया की कि वो कथित तौर पर बगैर पजामे के खुलकर न्यूज डिबेट में आ गए। क्या उन्हें नहीं पता था कि कैमरा उन पर है कि वो बगैर पजामे के बैठ गए? अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, लगातार उन पर प्रहार हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा उस वीडियो का हवाला दिया है और क्या कह रही है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बिना पाजामा के टीवी चैनल डिबेट में बैठे भाजपा के नंगे पुंगे अश्लील किस्म के टोटी प्रेमी गौरव भाटिया को देखिए। इसे शर्म नहीं या किसी भाजपाई या पड़ोसी के टोटी से पानी ले रहा था? इस गौरव भाटिया का जो दृश्य आप सबको दिखाई दे रहा है, यही असली भाजपाई चरित्र है। ये बेशर्म दिन भर दूसरों को अनर्गल प्रलाप करते हैं, लेकिन इनके खुद के चरित्र और आचरण कैसे हैं सबके सामने है। जाहिर सी बात है रागिनी नायक इस पर करारा प्रहार कर रही हैं। क्यों? क्योंकि कई बार गौरव भाटिया ने रागिनी नायक पर अश्लील बयानात दिए हैं। आपको याद होगा दोस्तों, एक न्यूज चैनल की डिबेट में उन्हें ताड़का तक बताया गया था। अगर आप भूल गए हैं तो वो क्लिप मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूं। अब आप समझेंगे कि रागिनी ने क्यों प्रहार किया गौरव भाटिया पर। सुना जाए। अंदर रखने आई हो, बातें कर रही हो, बकवास करती हो, मुंह देखो अपना, ताड़का कहीं की, ताड़का बताइए। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, गौरव भाटिया कई बार पकड़ा गया है अश्लील वाहियात बातें करते हुए। आपको याद होगा राहुल गांधी के बारे में उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया वो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। भूल गए आप? जी से एक शब्द का इस्तेमाल किया था। खुद देखिए क्या कहा था। मैं अगर कहूं गांधी और सोरस, गांडोज, ये तस्वीर है, ये पूरे भारत में हर कोई कह रहा है और ये इसलिए उठा रहा हूं कि शर्म नहीं आती इन लोगों को। जॉर्ज सोरस को भारत का ठेका देना चाहते हो तुम। यानी कि मुद्दा यह नहीं है कि आप बगैर पजामे के बैठे, मुद्दा यह है कि यह व्यक्ति लगातार इस तरह की बातें करता है। याद कीजिएगा, एक बहुत पुराने डिबेट का क्लिप है और यहां पर टॉनिक परी इनसे भिड़ गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कायरता को पेटीकोट से जोड़ दिया, कायरता को चूड़ी के साथ जोड़ दिया और अचानक उनके अंदर की नारी जाग गई। जो अच्छी बात भी है, क्योंकि आप कायरता को महिलाओं की वेशभूषा के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। वो क्लिप आपको याद होगा और ये क्लिप मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये व्यक्ति बार बार इस तरह की हरकतें करता है। लिहाजा अगर आप डिबेट में आके नंगे भी बैठ गए तो ये तो बहुत छोटी चीज है इसके लिए। देखा जाए। आपसे पेटीकोट पहनने के लिए बातें कर रही है आप, क्या मतलब फालतू बातें कर रही है? भाइयों से तो जब मैं अपनी गौरव भाटिया, आप अपने शब्द वापस लीजिए। क्या मतलब के विपक्ष पेटीकोट पहनकर बैठ जाए? क्या मतलब है इसका? सुनिए, आप महिलाओं का अपमान करते हैं,
आप विपक्ष का अपमान करते हैं और आपको लगता है इस तरीके की शब्दों को मैं यहाँ बैठकर सुनूंगी। आज जो बुज़दिली, एक मिनट, महिलाओं का बुज़दिली हम का लोग क्या सम्मान मतलब है करते हैं, मैं भी पेटीकोट से, मुझे ये सम्मान करता हूं। बताइए। रूबिका जी, पहले मेरी बुज़दिली बात का पूरी हो मतलब जाए, क्या आप है क्या करें? पेटीकोट से, मुझे ये बताइए। कैसे माना आपने? मैंने कहा आप चूड़ियां पहनिए फिर। चूड़ियों का क्या मतलब है? हाँ, मैं पहनती हूँ चूड़ी तो मैं बुज़दिल हो गई? मैं चूड़ियां पहनती हूँ तो मैं बुज़दिल हो गई? मगर आपको सोचना पड़ेगा। अभी तक वैसे गौरव भाटिया ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड है या वो स्किन कलर्ड पजामा पहने हुए थे, यानी कि चमड़ी के रंग का पजामा पहनकर बैठे हुए थे। उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है और मैं चाहूंगा गौरव भाटिया स्पष्टीकरण दें कि भाई आपकी क्या मजबूरी थी, आप अधनंगे बैठे हुए थे, हैं? तो हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। होता क्या है दोस्तों, जब अहंकार सिर चढ़कर बोलता है, जब जवाबदेही खत्म हो जाती है, तब आपको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर गौरव भाटिया बगैर पजामे के बैठे हैं, मैं अगर बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि गौरव भाटिया ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, अगर वो बगैर पजामे के बैठे हैं तो इसका कारण क्या, मैं आपको बताता हूं। इसका कारण यह है कि जब जवाबदेही ना हो, जब आपसे कठिन सवाल ना पूछे मीडिया, जब आप में अहंकार भर जाए, तो आपको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपके घर में कोई आता है तो आप कुर्ते में उनके सामने जाके नहीं खड़े हो जाते हैं। और यहां तो डिबेट की बात थी, यहां कोई 4 या 5 लोग आपको नहीं देखने वाले थे, आपको शायद लाखों, शायद करोड़ों लोग देखते, और यह नजारा उनके सामने आ गया। अब गौरव भाटिया के साथ यह ताउम्र जुड़ गया है। हर डिबेट में गौरव भाटिया जाएंगे तब इस क्लिप का हवाला दिया जाएगा और वो जलील होते रहेंगे। इनफैक्ट आपको याद होगा एक पुरानी डिबेट में उन्होंने कुछ एक ऐसी शर्त भी रखी थी कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं अपने बाल मुंडवा लूंगा। इस तरह की बातें करते रहे हैं पहले भी और फिर बहुत जलील हुए थे। मगर होता क्या है दोस्तों कि जब आप अधनंगई पर उतर आए, जब आपको परवाह ही नहीं है अपने चरित्र के बारे में, आपकी जुबान के बारे में, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। और गौरव भाटिया तो एक महज प्रतीक है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे प्रवक्ता भरे हुए हैं जो जहर उगलते हैं, झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। प्रेम शुक्ला को ही देखिए, इन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत के बारे में कहा था, वो तो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं इस मंच पर, मगर हां दिखा जरूर सकता हूं। याद कीजिए क्या कहा था। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहकर पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं और उसका यूनाइटेड नेशंस में दुरुपयोग किया जाता है। और 8,000 एकड़ भूमि जो है 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम चाटते, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां रानी है। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, प्लीज। और बात वहां नहीं रुकी थी, आगे जाकर इन्होंने सुरेंद्र राजपूत की मां को तवायफ तक बताया था। और ये सब भाजपा में बने हुए हैं। यहां पर प्रधानमंत्री को महिलाओं का अपमान नहीं दिखाई देता है, ठीक है, ये सब बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, गोदी मीडिया इनको छूट देता है, पूरी छूट देता है। और मैं जो गलत है गलत को गलत और सही को सही करता हूं। याद कीजिएगा, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में बिहार कांग्रेस ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड वीडियो जारी किया। मैंने उसकी आलोचना की। क्या कहते हुए मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री की मां जो इस दुनिया में नहीं है, उनका एआई जेनरेटेड वीडियो बनाना संवेदनहीन है। वो सबक जो भी दे रही हूं, और सबसे बड़ी बात, वो जो वीडियो था जिसमें उनकी मां दिखाई दे रही है, वो वीडियो में बहुत ही विभत्स अंदाज में उन्हें दिखाया गया है, जो मुझे कतई पसंद नहीं आया। और जैसे मैंने कहा, क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ना चाहती है? इस बात पर भी मैंने आपत्ति जतलाई। और मैं आपको क्यों बतला रहा हूं? मैं आपको इसलिए बतला रहा हूं कि जो सही है मैं उसे सही कहता हूं, जो गलत है मैं उसे गलत कहता हूं। और बावजूद इसके कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की असम सरकार ने मेरे खिलाफ 192, 196 और 197 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया हुआ, एफआईआर दर्ज किया हुआ, जिसमें एक सेडिशन यानी राजद्रोह को लेकर है। और कल मैं दिन भर अदालत के मामलों में चक्कर काटता रहा। बावजूद इसके मैं शाम को आता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का जो अपमान होता है उस पर वीडियो बनाता हूं। कहने का अर्थ क्या है? निष्पक्षता का मतलब यह नहीं कि आप बैलेंस बनाए रखें। निष्पक्षता का मतलब यह है कि जो ताकतवर है उसे आप कटघरे में रखें, उसे जवाबदेह बनाएं। निष्पक्षता का मतलब यह है कि आप जो सही है उसे सही कहें और जो गलत है उसे गलत कहें। यह फर्क है। और जहां तक गोदी मीडिया की बात है दोस्तों, लगातार नेपाल में ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहां उन्हें थप्पड़ मारा जा रहा है, उनके साथ हिंसा हो रही है, उन्हें भगाया जा रहा है, और यह गलत है।
आज ये रिपोर्टर्स जो मेहनत से जमीन में काम कर रहे हैं ना, वो कीमत चुका रहे हैं न्यूज चैनल के एंकर्स की बदतमीजी का। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि रिपब्लिक की रिपोर्टर को किस तरह से थप्पड़ मारा गया। इनके आक्रोश की वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। इनके आक्रोश की वजह वो जहर है जो गोदी मीडिया लगातार चला रहा है।